लास्ट एपिसोड में हमें देखा था कि जो रे को मरवाने के लिए जो थर्ड प्रिंसेस होते हैं वो असैसिन्स को हायर कर लेती है, लेकिन रे को पता लग जाता है सेवन मैसेंजर्स में से जो एक लड़की होती है वो सभी असैसिन्स को ख़त्म कर देती है और उनमें से एक असैसिन को पकड़ भी लेती है। तो यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जो थर्ड प्रिंसेस है उसने यहाँ पर हायर किया होता है रे को परेशान करने के लिए। अभी जो रे होता है वो सुबह के टाइम पे यहाँ पर जो कह रहा होता है कि जो थर्ड प्रिंसेस लूसियल है उसको जल्दी से यहाँ पर बुला कर लेके आओ, उसने मेरे को असैसिनेट करवाने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं जो ल्यूक होता है वो कहता है कि जल्दी से यहाँ पर लूसियला को लेकर आओ। इसके बाद जो लूसियला होते हैं उसको यहाँ पर गार्ड्स पकड़ के लेके आते हैं। अभी जो रे होता है वो जो असैसिनेशन डॉक्यूमेंट्स होता है वो दिखाता है और कहता है कि कल्प्रेट तुम ही हो, तुम ही ने मेरे को यहाँ पर मरवाने की कोशिश की। जिसके बाद जो फर्स्ट प्रिंस जेरेड होते हैं वो यहाँ पर सेटल करने की कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। रे डिमांड करता है यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो होली एम्पायर और जो लेशियन एम्पायर है उनके बीच, और जो एक्टिव ट्रेड है उसकी भी यहाँ पर डिमांड करता है। जिसके बाद वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो एम्पायर का कमरा होता है उसके अंदर एक अननोन पर्सन आता है और उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर कसकर मारने लग जाता है पंचेस से। जिसके बाद जो एम्पायर होती है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी यहाँ पर वो जो नकाबपोश पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज़ डैड, जो ये चीज़ है इसके लिए मेरे को कभी माफ़ बिल्कुल भी मत करना। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हमें बताया जा रहा होता है जो लेशियन एम्पायर है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो रे होता है वो लेशियन एम्पायर के अंदर आया होता है ताकि जो एम्परर जॉर्ज है उनको ठीक कर सके। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कंडीशन थी उसके अंदर थे, लेकिन यहाँ पर जो रे होता है उसको पता चल जाता है, वो डिस्कवर करता है कि जो एम्परर है वो एक्चुअली में उन्हें स्टिपमैन पर्सन सिंड्रोम हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर एक अब भी क्वेश्चन था जो कि बचा हुआ था, अनसॉल्व था। यहाँ पर जो एम्परर की बॉडी थी उसके ऊपर ऐसे जो निशान थे खून जमे होने के निशान, वो आखिर कैसे थे, मिस्टीरियस निशान। जिसके बाद रे सोचता है कि जरूर ये किसी अंदर के व्यक्ति है, उसका ही काम है। रे यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एम्परर है उनको ठीक करेगा। अब ये मैनुअली यहाँ पर जो सेवन मैसेंजर्स होते हैं वो रे की सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो इंपेरियल फैमिली थी उसके अंदर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने डिस्कवर किया था जो लेशियन एम्पायर है उसके बीच यहाँ पर जो सत्ता का यहाँ पर संघर्ष है वो चल रहा है, यानी गद्दी अपने हाथ में कौन लेगा। और जो फर्स्ट प्रिंस जेरेड है और जो सेकंड प्रिंस ल्यूक, वो दोनों इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और इस चीज़ से ये डिसाइड हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि वो लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए अपने जो सिबलियंस यानी भाई बहनों उनको भी मारने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। और साथ ही हमें बताया जाता है कि जो एम्परर थे उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से रीगेन कर लिया था, और तभी उनके कमरे में अचानक से उनके बेडरूम में कोई पर्सन आता है जो कि सॉरी फादर कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ फादर इस चीज़ के लिए मेरे को कभी माफ़ मत करना। और अब हमें कुछ दिनों बाद का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है, कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इंपीरियल फैमिली होती है उसके अंदर किसी की फ्यूनरल हो रही होती है, और हमें बताया जाता है जो ये फ्यूनरल है यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस है उनकी हो रही होती है। लेशियन एम्पायर के जो फिफ्थ प्रिंस थे उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रे और जो सेवन मैसेंजर्स होते हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पर रे कह रहा होता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ डिस्कवर किया है। जिसके बाद जो सेवन मैसेंजर्स होती है वो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कार्रवाई करने वाले प्रिंस ल्यूक ही थे। जिसके बाद रे कहते हैं प्रिंस ल्यूक ये तो अनएक्सपेक्टेड है। जिसके बाद वो सेवन मैसेंजर्स कह रही होती है ये चीज़ जब स्टार्ट हुई जब यहाँ पर जो इसके द्वारा गुप्त रूप से जो फिफ्थ प्रिंस थे उनके यहाँ पर कार्य और नीतियाँ थी उनके ऊपर हमला करके उनकी जो इमेज थी उसको डैमेज करा, और बदले में यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस थे उन्होंने ट्राई किया पर जो असैसन्स थे उनको हायर करके यहाँ पर जो जेरेड और प्रिंस ल्यूक उनको मरवाने की यहाँ पर कोशिश की। और इसके रिस्पॉन्स में जो ल्यूक और जो जेरेड थे उन्होंने अपने जो गार्ड्स थे उनको और भी ज़्यादा टाइट कर दिया, यानी अपने जो गार्ड्स थे पहरेदार उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी जो स्टार्ट किया जो असैसन्स थे उनको हायरिंग करना, और जो कुछ यहाँ पर इंपेरियल फैमिली के मेंबर थे उनको यहाँ पर मरवाने की कोशिश की। और जो ये चीज़ थी वो एक हफ्ते तक चलती रही। और अर्लियर मॉर्निंग जो फिफ्थ प्रिंस के जो गार्ड्स थे वो यहाँ पर मैंसन का जो गेट था वहाँ पर कोलैप्स मिला, यानी मरे पड़े मिले। और जो फिफ्थ प्रिंस थे वो डेड पाए गए अपने बेडरूम के अंदर। उनका जो गला था वो किसी शार्प चीज़ से काट रखा था, उनका गला बिल्कुल सफाई से कटा हुआ था। तो अब जो रे होता है वो कहता है कि अगर जो फिफ्थ प्रिंस है उसको किसने मारा है। जिसके बाद जो सेवन मैसेंजर्स होते कहते हैं कि जितने भी इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबके पास कोई ना कोई बहाने हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन से पता चला है कि जो शेड्यूल की गई डेस्टिनेशन थी वहाँ पर जेरेड और प्रिंस ल्यूक थे वो बिल्कुल भी पाए नहीं गए उस डेस्टिनेशन पर। जिसके बाद ये कहता है वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके पास बहाने हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेशियन एम्पायर के अंदर कि इतनी केपेबल के जो गार्ड्स हैं उनको इंपीरियल फैमिली के जो गार्ड्स हैं उनको आसानी से चकमा दे सके और बेडरूम के अंदर घुसपैठ कर सके। ज़रूर ये किसी ऐसे का काम है जो कि आराम से यहाँ पर इंपीरियल फैमिली उसके अंदर मूव कर सकता है। अब जो रे होता है वो सेवन मैसेंजर्स से कहता है कि तुम लोगों को थोड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे लिए यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, जो कि यहाँ पर सत्ता का जो संघर्ष है उसका और जो इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स हैं उनका और जो करप्शन हो रहा है इसके अंदर
उसके रिगार्डिंग भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एम्परर जॉर्ज होते हैं वो यहाँ पर जाग चुके होते हैं और पूरी तरीके से ठीक हो चुके होते हैं। इसके बाद जो रे होता है वो कह रहा होता है कि वाह आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन अभी आपको उठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपको लेटे रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो जॉर्ज होते हैं वो लेट जाते हैं, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। रे कह रहा होता है कि मेरे को पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं रे सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा यहाँ पर मेडिसिन्स को लेकर यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ था, मैं चिंता में था कि यहाँ पर जो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मेडिसिन बनाई जा सकती है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर भी वो मेडिसिन्स काम करती हैं। तभी उसको एहसास होता है कि कोई डोर पे आया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एम्परर को यहाँ पर सुला देता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो ठीक हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं वो लेशियन एम्पायर के थर्ड प्रिंस गिल होते हैं जो कि कहते हैं ग्रीटिंग सेंट, आप कैसे हो। जिसके बाद जो रे कहता है थैंक यू तुम्हारा, और उसके बाद रे कहता है कि मेरे को यहाँ पर पता चला है फिफ्थ प्रिंस के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में। जिसके बाद जो गिल होता है वो कह रहा होता है इंपीरियल फैमिली काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है। यहाँ पर लगता है कि वो कैरेज ड्राइव करते हुए मिसफॉर्चुनेट था, उसका यहाँ पर सामना करा, उन्होंने दुर्भाग्य का सामना करा। जिसके बाद वो और कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर जो वाइब्रेंस का झुंड है उन्होंने अटैक किया, मैंने सुना है कि वाइब्रेंस का झुंड है उन्होंने पास के विलेज पे भी अटैक किया था। अब इसी के साथ जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि वाइब्रेंट का नेस्ट वो भी एम्पायर के पीछे के हिस्से में। और जैसे ही फिफ्थ प्रिंस ने अपने पैलेस से यहाँ पर थोड़ा सा गतिविधि चेंज करने की कोशिश करी, एट द परफेक्ट मूवमेंट पर वाइब्रेंस ने उन पर अटैक कर दिया। ये कैसे यहाँ पर मजाक है, और जो स्टोरी है इसके ऊपर क्या ये लोग एग्री करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा हंसने वाला एक्सक्यूज़ है। जिसके बाद जो गील होता है वो कहता है कि आगे जो मैजेस्टी है उसकी कंडीशन कैसी है। जिसके बाद रे कहता है कि इनको जल्दी ही यहाँ पर होश आ जाएगा। जिसके बाद जो गील होता है कहता है कि ये तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, अगर यहाँ पर कुछ भी तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मेरे को यहाँ पर ज़रूर बताना। जिसके बाद रे कहता है फिलहाल तो मेरे को थोड़े से यहाँ पर शांति की ज़रूरत है। जो गेल होता है वहाँ से जाते हुए कहता है कि ज़्यादा यहाँ पर इंपीरियल फैमिली उसके बारे में जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे सोच रहा होता है कि मेरे लिए एक ऐसा साउंड जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। अब जो 7 मैसेंजर्स होते हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली होती है इंपीरियल फैमिली के अंदर जो करप्शन हो रहा होता है उसकी। हमें देखते हैं जितने भी यहाँ पर स्क्रोल्स होते हैं वो वहाँ पर लेकर आ चुके होते हैं। अभी जो रे होता है उन स्क्रोल को पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पागलपन है। रे उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि जो मर्चेंट एसोसिएशन थी यानी व्यापारी संगठन, उन्होंने जो फर्स्ट प्रिंस थे उनको रिश्वत दी और एकाधिकार दे दिया। और साथ ही उसे पता चलता है कि जो सेकंड प्रिंस ल्यूक है और जो फर्स्ट प्रिंसेस एलिजा है वो यहाँ पर एक अनुचित जो संबंध है उसके अंदर है, रिलेशंस के अंदर है। रे उन 7 मैसेंजर्स से कहता है कि जो ये चीज़ है उनके ओनर तक पहुँचा दो। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या वो लोग यहाँ पर जो एविडेंस है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसके बाद रे कहता है कि वो लोग इतने ज़्यादा रिक्लेक्स एक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो अननोन पर्सन है, जो उनकी जो पेनफुल वीकनेस है उनको जानता है, यहाँ पर उनके मूव करने से पहले, उनके जाने से पहले मैंने को एम्परर को हील करना होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो एम्परर होते हैं उन्होंने अपने आप से ही कपड़े पहन लिए होते हैं। रे कह रहा होता है आप खुद से कपड़े पहन सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वो रे को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई है जब मैं यहाँ पर बेड रेस्ट पर था। इसके बाद जो रे होता है कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद जो एम्परर जॉर्ज होते हुए कहते हैं कि मेरे को अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनसे जल्दी से जल्दी मिलना होगा, यानी अपने बच्चों से। और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।